जैन देशवासियों, कई दिनों से देशवासियों आपके साथ चर्चा की थी अलग अलग मुद्दों पर। आप चर्चा करते हैं देश के गरीब लोगों के मुद्दे पर, जो कि हर पार्टी ने देश के गरीबों का शोषण और इस्तेमाल किया है। इनके मुद्दे पर किसी ने कोई बात नहीं की है। और जब गरीब का कोई लड़का ऊंचे पद पर आता है और वो गरीबों के भलाई के बारे में सोचता है, तो अमीर और विपक्षी राजनेता किस तरह की बातें करते हैं और कितना उनका दर्द होता है, इस मुद्दे बात करते हैं। भाई, मैं देश के गरीब लोगों से और खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों से कहना चाह रहा हूं, जब से देश आजाद हुआ है, जब से आप लोगों को डरा करके समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, बीएसपी ने और आरजेडी ने, इन लोगों ने सिवाय आपको डराकर वोट लेने के सिवाय आपका कोई भला नहीं किया। और कोई किया हो तो बता दो। हाँ, ये हो सकता है जो मुस्लिम समाज का एक दो जो नेता है वो पार्टी से जुड़ा और नेता बन गया, उसका परिवार का भला तो हो गया, लेकिन आम जनता किसी ने कोई भला नहीं किया। अब हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो गरीब परिवार के बालक हैं और गरीब परिवार से उठ करके अपनी मेहनत करके, अपनी ईमानदारी और अपनी मेहनत के बल पर देश के शीर्ष पद यानी प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। और उन्होंने गरीबी लोगों के बारे में और ये ज्ञान होते हो कि भाई गरीब आदमी को कितनी परेशानी होती है, इसलिए उन्होंने गरीबों आदमियों का भला सोचा। और इस ईद के त्योहार पर हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत अच्छा सोचा, गरीब मुस्लिमों के लिए। क्योंकि जो अमीर मुस्लिम है ना, मुसलमान है, उनको जरूरत नहीं है। जरूरत होती है गरीब आदमी को, चाहे वो हिंदू धर्म का हो या मुसलमान धर्म का, सिख या ईसाई किसी भी धर्म का हो। जो गरीब होता है ना, उसको जरूरत होती है, क्योंकि गरीबी में दो ठोकरें ज्यादा लगती है। तो प्रधानमंत्री जी ने गरीब आदमियों भले के लिए इस ईद के ऊपर है, जो गरीब मुसलमान भाई थे उनके लिए त्योहार मनाने के लिए अच्छा सोचा। अभी उनको महिलाओं के लिए और जेंट्स के लिए पहनने के लिए नए कपड़े और खाने के लिए सेवैया वगैरह और जो खाना बनता है ईद के टाइम पे, उस तरह का किट तैयार किया और गरीब आदमियों में वितरण करना शुरू कर दिया। ये देखते ही जो हमारे देश की विपक्षी पार्टियां हैं और जो परिवारवादी पार्टियां, जो नेता अपने परिवार से बाहर के कभी सोचे नहीं थी, उनमें खलबली मच गई। और वो तरह तरह के सवाल करने लग गए, अपने मुसलमान भाइयों को भड़काने के लिए भाषण देना शुरू कर दिया। जैसे कि पप्पू यादव जी कह रहे हैं, अगर लात मारे का खाना खिला दे, और तो क्या खाना खिलाए बेइज्जती करके। यानी एक तरह से उनको ये डर हो गया, अगर मोदी जी है वो मुसलमान भाइयों के नजदीक आ गए और अब की बार जो वोट है ना, मुसलमान भाई भी मोदी जी को देंगे। पहले भी देते थे मुसलमान भाई तो वोट मोदी जी को, लेकिन अब उनको ऑर्डर हो गया भी तुम्हारी जो वोट है वो खत्म होगी। इसी तरह लालू का परिवार है, इसी तरह कांग्रेस के जो रिजवी है जो कि मुसलमान समुदाय से है, वो भी तरह तरह की बातें करते। वो क्या करे, अगर बेइज्जती करके कोई चीज खाने को दे दे या बेइज्जती करोगे और कुछ दे दोगे और तो उससे अच्छा है तो उसको फेंक दो, वापस लो, इस तरह से हमारे मुस्लिम भाइयों को भड़का रहे थे। लेकिन मैं रिजवी जी से कहना चाह रहा हूँ, अगर रिजवी जी आप मुसलमान समुदाय से हो, आपने इतने दिन हो गए राजनीति में रहते हुए, आपने क्या भला किया जनता का। इन हमारे मुसलमान भाइयों को ना तो शिक्षा दी, ना इनको ये बता भी शिक्षा का महत्व क्या है। अभी शिक्षा मिलने के बाद आप अफसर भी बन जाओगे, पढ़े लिखे हो जाओ, अपना गुजारा आप कर लोगे, इस बारे में आपने कभी कोई शिक्षा नहीं दी लोगों को, सिवाय इनको डरा करके बरगला करके अपने वोट वोट हासिल किए। और आपने अपने परिवार का सोचा, इन गरीब मेरे भाई मुसलमानों के बारे में आपने कभी कुछ नहीं सोचा। जब हमारे प्रधानमंत्री जी इनके बारे में सोच रहे हैं, तो आप इनको भड़का क्यों रहे हो। हर आदमी समझा रहा है, हर आदमी समझदार है, और हर आदमी दो रोटी खाता है, वो जानता है कौन हमारा भला है कौन हमारा बुरा है। मेरे जो मुस्लिम भाई है वो ये भी जानते हैं कि भाई रिजवी जी ने हमारे साथ इतने साल हो गए, कैसा व्यवहार किया, क्या हमारे बारे में सोचा, क्या अच्छा सोचा है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी अच्छा सोच रहे हैं इन भाइयों के लिए, तो आप भी अच्छा सोचो ना, उसके और बढ़ावा दो भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें आप लोगों का नुकसान है, आपकी वोट कट रही है। आप अपनी वोट को बचाने के लिए अपने जो मुस्लिम समाज उसको बरगला रहे हैं, और बरगलाते बरगलाते आपने इनका बहुत ज्यादा नुकसान कर चुके हैं। और जो समझदार मेरे मुस्लिम भाई है ना, वे बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं, और वे अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ ले जा रहे हैं, अपने बच्चों को गलत रास्ते की तरफ नहीं ले जा रहे।
लेकिन हमारे जो नेता ना वो सिर्फ हमारे मुसलमान भाइयों को डरा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करते रहे, और इनकी गरीबी के बारे में, इनको शिक्षित करने के बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा। कभी हिंदुओं का डर दिखा करके, कभी अमीरों का डर दिखा कर, कभी बीजेपी का डर दिखा करे। तो मेरी पहले तो सभी देश के मुस्लिम भाइयों से प्रार्थना है कि आप इनके बहकावे में ना आए, और आप थोड़ी देर बैठ के ये सोचे इन लोगों ने आपको वोट लेने के सिवाय आपको दिया क्या है। इन्होंने टिकट बट्टे तो अपने बच्चों को देंगे, पैसा होगा अपने बच्चों के लिए भ्रष्टाचार करेंगे, अपने बच्चों के लिए करेंगे। और तकरीबन एक दो नेता को छोड़कर ज्यादातर नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनका अपना नहीं भर रहा था, आपके बारे में अच्छा कैसे सोचेंगे। हमारे जो प्रधानमंत्री जी है वो गरीब घर में पैदा हुए हैं, और गरीब घर में पैदा हो गए इसलिए वो आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के बारे में कभी नहीं सोचा। वो हमेशा देश हित की सोचते हैं और मानवता के हित की सोचते हैं। उनके जो सोच के अंदर है ना, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस तरह की कोई बात नहीं है। वो पूरी दुनिया को, विश्व को एक मानवता की सोच आगे बढ़ाने की सोचते हैं। वो मानवता की भलाई के लिए सोचते हैं। जब कभी किसी भी मुस्लिम देश में कोई आपदा आई है तो सबसे पहले मदद हमारे प्रधानमंत्री जी ने भेजी है। पूरे वर्ल्ड में कहीं जाकर देख लो, कोई देश हो जिसमें मुस्लिम हो या हिंदू हो, सिख ईसाई किसी भी धर्म का कोई देश हो, सबसे पहले जो मदद भेजते हैं ना हमारे प्रधानमंत्री भेजते हैं। क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री की सोच है ना वो हमेशा मानवता की भलाई के लिए है और गरीबों की भलाई के लिए है। लेकिन हमारे जो विपक्ष के जो नेता ना, उनको दर्द इस बात का हो गया, तुम्हारी तो वोट गई। वो वोट से आगे सोचते नहीं। उनके दिमाग में सिर्फ अपने स्वार्थ है, अपने परिवारवाद से बाहरी सोचे नहीं है। वो तो सिर्फ सोचता है हमारा भला। एक हमारे हरियाणी का होती ने, अपना भरा तो जगत का भरा, इन्हें अपना अपना भरना जानते हैं, ये जगत के बारे में तो सोचना ही जानते। जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी मानवता की भलाई के लिए सोचते हैं, हर गरीब इंसान की भलाई के लिए सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद गरीबी में जन्म ले रखा है। और जो आदमी गरीबी में जन्म ले गया, इतने बड़े पद तक पहुंचता ना, उसको एहसास होता है गरीबी का। गरीबी को जो ठोकर लगती है ना गरीब आदमी, उनका ज्ञान भी उस चीज को। और इसलिए वे गरीबों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, रोज नए नए काम कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी नेता शवाय डराने के गरीब लोगों को और कोई काम नहीं कर रहे। और ये सत्य है, जो आदमी निस्वार्थ होकर के अपने स्वार्थ को बिल्कुल दूर रख के त्याग करके काम करेगा ना मानवता की भलाई के लिए, उसकी हमेशा विजय होती है। उसको हराने वाला कोई नहीं है। और मैं विपक्षी नेताओं से भी कहना चाहता हूं, देश की जो जनता ना, उन्होंने कई मौकों पर सरकारें बदली, लेकिन देश की जनता कई बार ठगी महसूस करती थी, क्योंकि देश की जनता जिस तरह का नेता चाहती थी, इस तरह का नेता नहीं मिल रहा था देश की जनता को। अब देश की जनता को एक बहुत ईमानदार, बढ़िया और बिना स्वार्थ के काम करने वाला नेता मिल चुका है मोदी जी के रूप में। और देश की जनता बिल्कुल उनके पीछे पीछे चल पड़ी है। और आने वाले जो इलेक्शन होगा 2029 में, उसमें तो आप भूल जाओ, बहुत दूर दूर तक नहीं दिखोगे। ये मैं अपना तजुर्बे का आधार बता रहा हूं। मेरा किसी पार्टी से, किसी संगठन से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये है, जो आदमी मानवता की भलाई लिए काम करेगा और अपने स्वार्थ को त्यागेगा, हमेशा भगवान उसके साथ खड़ा हुआ। आप करके देख लो। अगर आप अपने परिवारवाद को छोड़ के देख लो, अपने स्वार्थ को छोड़ के देख लो, मानवता की भलाई के लिए, और पूरे पृथ्वी का जो ब्रह्मांड है उसकी भलाईता के लिए सोच लो, पूरे ब्रह्मांड या पृथ्वी के बारे में आपका भला अपने आप शुरू हो जाएगा। लेकिन आपका भला क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप अपने परिवार, अपने स्वार्थवाद से बाहर नहीं निकलते। और मोदी जी ने खाली ये मुस्लिम भाई को लिए नहीं कराया है। अगर जो भी त्योहार आएगा, चाहे वो गरीब हिंदू हो, चाहे गरीब मुसलमान हो, चाहे गरीब सिख हो, चाहे गरीब ईसाई हो, चाहे गरीब पादरी हो, कोई भी किसी समुदाय का हो, गरीब हो, उनका मतलब यह है। अभी अमीर को तो पता ही नहीं होता, उधर रोजाना होली दिवाली बराबर रहती है उनके। तो जो गरीब आदमी होता है ना, उसके बच्चे इंतजार करते हैं आगे हमारे भी अच्छा खाना बनेगा। ये चीजें हमारे प्रधानमंत्री जी ने झेल रखी है कि गरीब अमीरों को तो बेरा नहीं होता गरीबों के बच्चे क्या सोचते हैं, उनके दिल पे क्या गुजरती है। लेकिन अमीर शरफ हमेशा गरीब आदमी का उपहास उड़ाते हैं, और कोई वो नहीं करते, उनका भला कभी नहीं सोचते। हाँ, अपने खुश होने के लिए, अपने भगवान को राजी होने के लिए भंडारा लगवा देंगे, इस तरह काम कर देंगे, लेकिन वो अपने पाप छुपाने के लिए करते हैं। वो गरीबों के लिए सच्चे मन से सेवा नहीं करते, वो अपने पाप छुपाते हैं। अब भगवान अभी बार मैंने भंडारा खरीदा तो मुझे और ज्यादा दिए, वो अपने स्वार्थ से बाहर निकलते। हमारे जो प्रधानमंत्री जी गुजरात में इतने दिन मुख्यमंत्री रहे, इतना भी लक्षण बता दो अपने परिवारवाद के बारे में, या अपने स्वार्थ के बारे में, या अपने उनके भ्रष्टाचार के बारे में इतनी बता दो। और तीसरा टर्म चल गया प्रधानमंत्री टर्म में, इतनी भी बता दो कोई
अब कि भाई उन्होंने कहीं भ्रष्टाचार किया हो, परिवारवाद के बारे में सोची हो, या अपनापन अपने बारे में सोची हो, कोई भी बता दो। और इसलिए भगवान प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। मेरा देश के सभी गरीबों से, चाहे वो इस्लाम धर्म से हो, या हिंदू धर्म से हो, सिख धर्म से हो, पादरी हो, या पारसी हो, क्रिश्चियन हो, सभी से ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री है ना, इनका साथ दो और इनके साथ खड़े हो जाओ। और थोड़े ही दिन के बाद देखना देश किस तरह से बदलता, और बदलना शुरू हो गया। देश में काफी बदलाव महसूस हो रहा है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो इज्जत बढ़ी है ना, जो इज्जतें हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की बढ़ाई है, वो और बढ़ेगी धीरे धीरे। और हमारी जो ग्रोथ है ना, बहुत स्पीड से आगे जा रही है। और मैं नहीं कह रहा, आप घूम कर देश में देख लो, जो रोड पिछले 10 साल में 12 साल में बढ़े, जो काम पिछले 10-12 साल में हुए हैं, वो पहले कभी नहीं देखे थे। लेकिन क्या है, विपक्षी जो पार्टियां हैं वो गरीब लोगों को भगाकर, खासकर मेरे मुस्लिम भाइयों को भगा करके उल्टे सीधे काम कराते हैं और देश का नुकसान करने कराती हैं और अपना फायदा उसमें सोचती हैं। लेकिन मैं उन विपक्षी लोगों को भी कह रहा हूं जो राजनीति अपने स्वार्थ के लिए इस तरह की बातें करते हैं ना, इन चीजों से आपका भला होने वाला नहीं है। आपका भला होगा जब आप जनता की भलाई के बारे में सोचेंगे, देश की भलाई के बारे में सोचेंगे, राष्ट्र हित में सोचेंगे। आप राष्ट्र हित में नहीं सोचेंगे, देश की भलाई नहीं सोचेंगे, देश की गरीब जनता की भलाई नहीं सोचेंगे, आप अमीरों के साथ रहेंगे, अमीरों के साथ उठे बैठेंगे, अमीरों की भलाई सोचेंगे, और विदेशों में जो लोग बैठे हैं उनके साथ बैठ के शाम गुजारेंगे, तो देश की भलाई नहीं हो सकती, और इसलिए आपकी भी भलाई नहीं हो सकती। पहले देश की भलाई, फिर आपकी भलाई। और हमारे प्रधानमंत्री जी की नीति है, अपनी भलाई नहीं चाहिए, देश की भलाई करते रहो, फल भगवान अपने आप दे देगा, और भगवान ने उनको दे रखा है। तो सभी देशवासियों से प्रार्थना है, इन विपक्षी राजनेताओं के और जो स्वार्थी लोगों के बहकावे में ना आए, अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ ले जाए, और जो सरकार जिस मार्ग पर चल रही है उसके सोच समझ कर उस मार्ग पर सरकार का साथ दें, और आपका भी भला होगा और देश का भी भला होगा। आगे फिर बताऊंगा। सभी देशवासियों को नमस्कार, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। जय हिंद भाई सभी को।